नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंतज़ार हुआ आपका ख़त्म। पार्ट 3 आपके सामने आ चुका है डाइवर इंजन स्टैटिक का सोल्व क्वेश्चन पेपर का। दोस्तों, सारा कुछ प्रोवाइड करने में, क्वेश्चन प्रोवाइड करने में टाइम लगता है। इस बार हमें सुमित कुमार जी ने हेल्प की इन क्वेश्चन को देने के लिए। कुछ कहीं हम जो जुड़ रहे हैं कि कहीं कहाँ से ले रहे हैं, कहीं कहाँ से ले रहे हैं, कि आपके सामने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस लेके आए। अगले पार्ट 4 में सारे ही आपके 76 से 100 तक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पूरे हमने कवर करने की सोची है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। आपसे ज़्यादा जल्दी कुछ चैनल वालों को है जिन्होंने हमारी वीडियो देख के अपनी वीडियो बनानी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, इंजन की न्यूनतम और अधिकतम चाल कौन नियंत्रित करता है? तो जो इंजन की न्यूनतम और अधिकतम चाल को नियंत्रित हमारा गवर्नर करता है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा गवर्नर। अगला प्रश्न है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या होता है? जो फ्यूल इंजेक्शन पंप का हमारे पास ऑप्शंस हैं जितनी फ्यूल की मात्रा चाहिए उतना ही फ्यूल इंजेक्टर तक भेजना। ऑप्शन बी, जितनी समय में फ्यूल चाहिए उतना ही इंजेक्टर को भेजना। सी था ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, ये दोनों। अगला प्रश्न है, एग्जॉस्ट गैसों को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, जिससे एग्जॉस्ट गैसों को हम मापते हैं वो है पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम में वाटर पंप में लीकेज होने का कारण क्या है? तो कूलिंग सिस्टम में अगर वाटर पंप से लीकेज है तो ऑब्वियसली बात है उसकी सील डैमेज है। जो सील लगी होती है वहाँ से लीकेज हो रही है, तो जो आंसर होगा वो है सील डैमेज। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम में कौन सा वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो कूलिंग सिस्टम में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कहाँ मिलता है? दोस्तों, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में खराबी होने का क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन था, डीजल इंजन में खराबी होने के क्या कारण है? ऑप्शंस हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, या डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल कौन नियंत्रित करता है? तो वो है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगला प्रश्न है, बैटरी में एक सेल की पूर्ण वोल्टेज कितनी होती है? जो पूर्ण वोल्टेज होती है वो 2.1 होती है, लेकिन ऑप्शन में 2 से लेकर 2.3 वोल्ट। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन कौन से उद्देश्य पर काम करता है? तो आप सबको पता है जो डीजल इंजन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कार्य करता है, और जो पेट्रोल इंजन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन कौन से इंजन होते हैं? ऑप्शन थे एसआई इंजन, सीआई इंजन, तो जो राइट आंसर होना वो सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अगला प्रश्न है, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कौन बनाता है? तो जो राइट आंसर होना था वो होना था आपका कार्बोरेटर। अगला प्रश्न है, एग्जॉस्ट में कौन से सेंसर का प्रयोग किया जाता है? तो एग्जॉस्ट में आपका ऑक्सीजन सेंसर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई गाड़ी, इंजन व अन्य मशीनरी खराब होने के बाद रिपेयर करानी हो तो उसे किस रिकॉर्ड में रखा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन थे जॉब कार्ड, लॉग बुक, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था पहला ऑप्शन जॉब कार्ड। अगला प्रश्न है, अगर डीजल इंजन ओवरहीट हो रहा हो तो क्या चेक करना चाहिए? तो हमें कूलेंट लेवल चेक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंजन को चलाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन थे आपके पास हाथ के द्वारा, रस्सी के द्वारा, सेल्फ स्टार्टर के द्वारा, या डी ये सभी। तो इन सभी के द्वारा आपको इंजन को स्टार्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक सिलेंडर के लिए कितने वाल्व लगे होते हैं? तो एक सिलेंडर के लिए 2 वाल्व लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, कनेक्टेड रोड में ड्रिल होल का उद्देश्य क्या होता है? तो जो ड्रिल होल का उद्देश्य होता है वो होता है पिस्टन पिन को लुब्रिकेशन करने के लिए। अगला प्रश्न है, फ्यूल फील्ड पंप
कहाँ लगाया जाता है? तो फ्यूल्ड फील्ड पंप जो है वो आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर लगाया जाता है और इसी की मदद से इसको चलाया जाता है। अगला है, इंजन में क्रैंककेस वेंटिलेशन से बाहर क्या निकलता है? तो वो जो क्रैंककेस वेंटिलेशन से जो गैसोलीन गैसेस होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अगला है, स्टार्टर मोटर का पिनियन गियर किस से जुड़ा रहता है? तो जो स्टार्टर मोटर का पिनियन गियर है वो आपका फ्लाई व्हील के रिंग गियर के साथ मैश रहता है। आगे है, इंजन स्टार्ट होता है पर चलता नहीं है और एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण होगा वो होगा एक या एक से अधिक नोजल का खराब होना या जाम होना। अगला है, इंजन में ऑयल पंप खराब हो जाए तो क्या होगा? आपका इंजन सीज हो जाएगा क्योंकि लुब्रिकेशन हो नहीं पाएंगी इस कारण। अगला है, इंजन का ओवरहीट होने का क्या कारण है? तो वो रेडिएटर कोर का ब्लॉक होना, ये ऑप्शन में आया था। अगला है, स्टार्टर मोटर को ड्राइव कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो 75 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद।